भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान करता है, जिनमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये क्षेत्र मुख्यतः मध्य भारत के जंगलों, पहाड़ियों और खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां, विशेषकर कोयला खदानें, आदिवासियों के विस्थापन का एक प्रमुख कारण बन चुकी है। कोयला खदानों के विस्तार के कारण भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का विघटन जैसे अनेक गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा उनकी भूमि होती है। वे न केवल कृषि बल्कि जंगल पर निर्भर होकर जीवन यापन करते हैं। कोयला खनन के लिए जब इनकी भूमि अधिग्रहित की जाती है तो उन्हें उनकी पारंपरिक जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। भूमि के बदले में मिलने वाला मुआवजा अक्सर अपर्याप्त होता है और कानूनी प्रक्रियाएं भी जटिल होती हैं, जिससे वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। जिनकी भूमि रिकॉर्ड में नहीं होती, उन्हें तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। खनन कार्य शुरू होने के बाद जंगल काट दिए जाते हैं, जिससे लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल जैसे वन संसाधनों तक इनकी पहुंच खत्म हो जाती है। पशुपालन और मछली पकड़ने जैसी पारंपरिक आजीविकाएं भी संकट में आ जाती हैं। विस्थापित आदिवासी अक्सर बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि न तो उन्हें खनन कंपनियों में पर्याप्त रोजगार मिलता है और न ही वे शहरी कौशलों में दक्ष होते हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति, धार्मिक आस्था और परंपराएं उनकी जमीन, जंगल, पर्वत और नदियों से जुड़ी होती हैं। जब उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है तो वे अपने देवस्थल, पर्व त्योहार, सामूहिक जीवन और सामाजिक संरचना को खो देते हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक बंधन कमजोर और धूमिल हो जाती है। कोयला खनन से निकलने वाली धूल, रसायन और प्रदूषक तत्व स्थानीय वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। इससे विस्थापित और आसपास के रहवासी विभिन्न बीमारियों जैसे श्वसन रोग, त्वचा रोग, कैंसर और जलजनित रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इस संकट को और भी गहरा बना देती है। विस्थापन के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। एक तो उनके नए ठिकानों पर स्कूलों की कमी होती है और दूसरी तरफ वे सामाजिक व भाषाई अलगाव के कारण मुख्यधारा से कट जाते हैं। शिक्षा के अभाव में उनके विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं और वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। आदिवासी महिलाएं जंगल पर आधारित गतिविधियों जैसे लकड़ी चुनना, जल संग्रह, जड़ी बूटी इकट्ठा करना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विस्थापन के बाद उनकी पारंपरिक भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से और भी कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा विस्थापन के बाद असुरक्षा, शोषण और हिंसा के खतरे भी बढ़ जाते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फैली प्राकृतिक संपदा खनन के चलते तेजी से नष्ट हो रही है। कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई, भूमि का कटाव, जल स्रोतों का सूखना और जैव विविधता का नुकसान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। भारत का संविधान 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इन क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देता है। पेसा एक्ट 1994 के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण या खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती, परंतु व्यवहार में इन प्रावधानों की अनदेखी होती है। ग्राम सभा की मंजूरी केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। विस्थापन के बाद सरकार या कंपनियों द्वारा पुनर्वास योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वे अक्सर अधूरी या असफल होती हैं। पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, सामाजिक समरसता का अभाव और रोजगार के अवसरों की अनुपस्थिति से विस्थापित परिवार दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अपनी जमीन, जंगल, संस्कृति और सामाजिक पहचान खोने के कारण आदिवासी समुदायों को गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा होती है। वे असहाय, असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करते हैं। इससे आत्महत्या, अवसाद और सामाजिक विघटन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को कोयला खदानों से विस्थापित करना न केवल उनकी आजीविका और संस्कृति पर आघात है, बल्कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। विकास के नाम पर अगर किसी समुदाय की पहचान, अस्तित्व और भविष्य खतरे में पड़ जाए तो वह विकास नहीं, विनाश कहलाता है। अतः आवश्यकता है कि खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की वास्तविक सहमति, पारदर्शिता,
पर्याप्त मुआवजा, प्रभावी पुनर्वास और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी से ही स्थायी और न्यायसंगत विकास संभव हो सकेगा। Kudo diku kudo gadi tiku darana alang tulang tara media e gatire alang tulang tara media kudo diku kudo gadi tiku darana alang tulang tara media e gatire alang tulang tara media etomo koe alum koyok diri reyem baca diri hiri mayam joro e gatire diri hiri mayam joro diri hiri mayam joro